यह कथा उन लोगों के लिए है जो मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी जीवन में सुख नहीं देख पाते। इसलिए मन को शांत कीजिए और भोलेनाथ का स्मरण कीजिए। हर हर महादेव। बहुत अधिक प्राचीन नहीं लेकिन बहुत अधिक कठिन समय की बात है। एक साधारण सा व्यक्ति था, ना कोई राजा ना कोई विद्वान, एक मध्यम वर्ग का शिव भक्त। सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, ईमानदारी से जीवन जीता, लेकिन फिर भी घरों में कभी पैसों की कमी, कभी बीमारी, कभी मानसिक तनाव जैसे दुख उसके घर का स्थायी अतिथि बन गया हो। वो हर सोमवार शिव मंदिर जाता, दीपक जलाता, जल चढ़ाता और बस इतना ही कहता, हे महादेव, मैंने तुझसे कभी कुछ ज़्यादा नहीं मांगा, बस इतना दे दे कि सांस सुकून से चल सके। पुराण कहते हैं शिव शब्द नहीं सुनते, भाव देखते हैं। समय बीतता गया। एक दिन उसके घर में बीमारी ने दस्तक दी। इलाज शुरू हुआ, पैसा गया, कर्ज बढ़ा, मन टूटने लगा। एक रात वह व्यक्ति अकेला बैठा था। घर के सब लोग सो चुके थे। उसने शिवलिंग की तस्वीर देखी और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वह बोला, महादेव, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है या फिर मध्यम वर्ग का दुख कभी खत्म ही नहीं होता। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। पुराण कहते हैं जब भक्त प्रश्न पूछने लगे तभी शिव कथा नया मोड़ लेती है। अगली सुबह वो मंदिर गया, लेकिन आज उसके कदम भारी थे। पुजारी ने पूछा, आज कुछ परेशान लग रहे हैं। वो बोला, पूजा तो रोज करता हूँ, लेकिन जीवन रोज कठिन होता जा रहा है। पुजारी ने धीरे से कहा, शिव हर भक्त को तुरंत उत्तर नहीं देते, कुछ को पहले तैयार करते हैं। यह शब्द उसके मन में घर कर गए। उसी दिन मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु बैठा था, सफेद दाढ़ी, शांत आंखें। साधु ने उस व्यक्ति को देखा और कहा, बेटा, तू शिव से नाराज नहीं है, तू थका हुआ है। यह सुनते ही उस व्यक्ति की आंखें भर आई। साधु ने कहा, अगर सच में शिव भक्त है तो याद रख, शिव किसी को बिना कारण नहीं तोड़ते। इतना कहकर साधु ने उसके हाथ में थोड़ी भस्म रख दी और बोला, कल जब सूरज ढले तब महादेव तेरी परीक्षा लेंगे। यह कहकर वह साधु भीड़ में कहीं खो गया। वो व्यक्ति वहीं खड़ा रह गया। मन में डर भी था और एक अजीब सी उम्मीद भी। पुराण कहते हैं जहाँ भय और आशा एक साथ जन्म ले, वहीं से शिव की लीला शुरू होती है। साधु के शब्द उस व्यक्ति के मन में बार बार गूंज रहे थे कि कल जब सूरज ढले महादेव तेरी परीक्षा लेंगे। पूरे दिन वह अपने काम में मन नहीं लगा पाया। मन में बार बार यही सवाल, परीक्षा किस बात की, मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या है। शाम हुई, सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। वो व्यक्ति घर लौटा। घर में वही चिंता, वही बीमारी, वही अधूरे खर्च। उसने चुपचाप शिवलिंग की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और बोला, हे महादेव, आज जो भी हो बस मुझे टूटने मत देना। पुराण कहते हैं शिव भक्त को परिस्थिति से नहीं, भीतर से मजबूत बनाते हैं। तभी दरवाजे पर धीमी सी आवाज आई। वो चौंका, दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था, थके हुए चेहरे पर अजीब सी शांति। वृद्ध बोला, बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? उस व्यक्ति ने अंदर देखा। घर में पानी तो था, लेकिन दवा के लिए उसी पानी की जरूरत थी। एक क्षण के लिए मन रुका। सोचा, अगर मैंने पानी दे दिया तो घर में परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन फिर शिव की तस्वीर आंखों के सामने आ गई। उसने बिना कुछ बोले पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया। वृद्ध ने पानी पिया और बोला, तेरे पास कम है, फिर भी तूने दिया। उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, जो है महादेव का है। पुराण कहते हैं शिव की परीक्षा दान की नहीं, आसक्ति की होती है। वृद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर शिव आज तुझसे तेरी सबसे जरूरी चीज मांग ले तो देगा? वृद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर शिव आज तुझसे तेरी सबसे जरूरी चीज मांग ले तो देगा? यह सुनते ही उस व्यक्ति का हृदय कांप गया। सबसे जरूरी चीज उसके लिए सबसे जरूरी था भरोसा कि कल सब ठीक होगा। लेकिन वो बोला, अगर शिव चाहेंगे तो वह भी दे दूंगा।
तभी वृद्ध के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो बोला, याद रखना, शिव सब कुछ एक साथ नहीं बदलते, पहले इंसान को बदलते हैं। इतना कहकर वो वृद्ध अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो गया। वो व्यक्ति वहीं खड़ा रह गया। मन में डर भी था और शांति भी। उसी रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया, लेकिन आज उसके मन में शिकायत नहीं थी। बस एक वाक्य था, महादेव अब जैसा भी रखो, मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। पुराण कहते हैं, जब भक्त शिकायत छोड़ देता है तभी शिव की कृपा पास आने लगती है। उस रात के बाद कुछ भी अचानक नहीं बदला। न धन आया, न बीमारी तुरंत गई, न हालात पलटे, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर कुछ बदल गया था। अब वह सुबह उठता तो शिकायत नहीं करता, दीपक जलाता और बस इतना कहता, महादेव आज भी मैं तेरे साथ हूँ। पुराण कहते हैं, शिव की कृपा शोर नहीं करती, वह भीतर उतरती है। कुछ दिनों बाद बीमारी अब भी थी, पर डर कम था। गरीबी अब भी थी, पर आत्मग्लानि नहीं थी। और यही महादेव का सबसे बड़ा वरदान है। एक दिन वो व्यक्ति मंदिर गया, वहां उसे वही वृद्ध साधु दिखाई दिए। इस बार वो भागा नहीं, डरा नहीं, सिर झुकाकर बस बोला, महादेव जैसे रखो ठीक है। साधु मुस्कुराए और बोले, तू समझ गया कि शिव तुझे अमीर नहीं बनाना चाहते। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, लेकिन मेरी बीमारी, मेरा परिवार, मेरा भविष्य। साधु ने शिवलिंग की ओर देखा और बोले, जिस दिन तूने शिव को सिर्फ जरूरत के लिए नहीं सहारा मान लिया, उसी दिन तेरी बीमारी आधी हार गई। पुराण कहते हैं, भय बीमारी से नहीं, असहाय होने से पैदा होता है। धीरे धीरे समय बदला। डॉक्टर ने कहा, अब स्थिति पहले से बेहतर है। काम में छोटे छोटे अवसर आए, कोई चमत्कार नहीं, कोई लॉटरी नहीं, लेकिन अब वो व्यक्ति टूटता नहीं था। वह जान गया था, शिव मुझे गिरने नहीं देंगे। और यही कलयुग में महादेव की सबसे बड़ी उपस्थिति है। पुराण कहते हैं, कलयुग में शिव कैलाश पर नहीं, उस हृदय में रहते हैं जो हार नहीं मानता। अगर आप आज यह कथा सुन रहे हैं और आपके जीवन में कर्ज है, बीमारी है, अकेलापन है, डर है, तो समझिए महादेव आपको सुन रहे हैं। आपकी समस्या आपकी सजा नहीं, आपकी तैयारी है। अब जैसा वचन दिया है, यह रहा वह मंत्र जो शास्त्रों में दुख, भय और रोग से मुक्ति के लिए बताया गया है। दुखनाशक शिव मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को रोज 11 बार या 21 बार शांत मन से जपिए। पुराण कहते हैं, यह मंत्र परिस्थिति नहीं, व्यक्ति को बदलता है, और बदला हुआ व्यक्ति अपना भाग्य खुद बदल लेता है। अगर आप यह कथा अकेले मन में सुन रहे हैं तो याद रखिए, महादेव कभी भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि शिव की कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें।